हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल टिक्की बर्गर। तो चलें शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल डालकर गरम कर लिया है और इसमें पहले से फ्रोज़न की हुई दाल टिक्की फ्राई कर ली है। इस दाल टिक्की की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, नहीं देखने वाले चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अब इस दाल टिक्की को दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप देखें, देखने में ही ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। आप इसे बनाकर फ्रोज़न कर सकते हो। ये शामी कबाब के टक्कर की दाल टिक्की है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं 3 लेयर वाला बर्गर, जिसके लिए मैंने बर्गर वाले से ही ये बन मंगवा लिया है और इसे 3 हिस्सों में लंबाई में काट लिया है। आप चाहो तो गोल बर्गर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब हम इस एक हिस्से पर मायोनीज़, केचप और हरी चटनी लगाकर इसे बन के ऊपर फैला देंगे। फिर खीरा, टमाटर और प्याज को भी पूरे बन के ऊपर फैला देंगे। अब इस बन के दूसरे हिस्से को आप जब चाहो फ्रोज़न की हुई टिक्की बनाकर रख सकते हो। इसे बनाकर रख दें, ये बहुत इजी से तैयार हो सकती है। तो जब आपका दिल चाहे आप ऐसे ही रोटी के साथ भी ये टिक्की बना सकते हो और बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें, अब दूसरी लेयर जो मैंने तैयार की है, दूसरा बंद रखा है, इसके ऊपर सिर्फ हमने चटनी लगानी है और दाल के कबाब को काट कर 2 हिस्सों में करके उसे लगा देना है और इसके ऊपर ही बारीक कटी हुई बंद गोभी को फैला देंगे। बंद गोभी रखने के बाद हम इसके ऊपर खीरा रख देंगे। अब जो आखिरी हिस्सा है ऊपर वाला, इसके ऊपर हम हरी चटनी, केचप और मायोनीज़ लगाकर फैला देंगे और इस हिस्से को हल्का सा रोस्ट करके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर फ्लेम मेरा ऑन है, ऑफ़ नहीं है। मैंने बिल्कुल लो आंच पर रखा हुआ है। तो लो जी, तैयार हो गया है हमारा 3 लेयर वाला बाज़ार से कई गुना बेहतर बर्गर। इसे आप केचप के साथ ले सकते हैं और जब चाहें बना सकते हैं। ख़ुद भी खाएं साफ़ सुथरा और अपने बच्चों को भी खिलाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नई देखने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और पुराने देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और इजी तरीके से मैंने आपको इसकी रेसिपी दी है। तो आप बाज़ार से बेहतर है घर पर ही बनाकर खाएं। तो ये देखने में ही कितने अच्छे और लजीज लग रहे हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।